दोस्तों आज की इस वीडियो हम सोल्यूशन करने वाले हैं क्लास 8 का दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 2 का डी। इसमें हम सभी क्वेश्चनों को हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और जिससे आप हमारे सारे वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे हम क्या प्रश्नमाला के ऊपर यहाँ प्रश्नावली कितना 2 का डी है, वर्ग और वर्गमूल। इसमें हम सभी क्वेश्चनों को सिंपल से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए ताकि आपको सभी क्वेश्चनों का हल अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 16/25 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन सा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता ये होना चाहिए कि परमेय संख्या ये क्या है, परमेय संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे ये क्या है p/q ये क्या है, परमेय संख्या है। तो इसका क्या वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अंदर रूट हो जाएगा, अंदर रूट बराबर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे q में भी रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे q अंदर रूट q p क्या अंदर रूट p बट्टा अंदर रूट क्या हो जाएगा q हो जाएगा। इस प्रकार से हम कोई भी परमेय संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अलग अलग हम उसको वर्गमूल निकालेंगे। तो इससे पहले हम यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 16 बट्टा यहाँ पे कितना है 16/25 है। तो ये क्या है, एक परमेय संख्या है। यहाँ पे 16/25 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो इसके लिए पहले हम अंदर रूट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या अंदर रूट कर लेंगे, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 16 का अंदर रूट कितना हो जाएगा 16 बट्टा में कितना अंदर रूट 25। यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, इसको हम जानते हैं 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट अंडर 4 का स्क्वायर बट्टा में कितना रूट अंडर 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, ये भी हम जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए आप हमारे वीडियो को आप अभी लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए हमेशा वीडियो लाते रहें। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है 0.04 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन सा है। दोस्तों इसमें भी आपको ध्यान क्या देना है, यदि यहाँ पे देख लीजिए जैसे 0 पॉइंट के बाद जितनी संख्या रहे, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे कोई क्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसका क्या दशमलव के बाद कितना 4 संख्या रहे या 6 संख्या रहे, तो उसका क्या 4 रहे तो उसका वर्गमूल कितना होगा, उसका 2 संख्या होगा। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 संख्या होगा। यदि उसमें 6 है, दशमलव के बाद 6 संख्या, तो उसका क्या होगा वर्गमूल 3 संख्या में होगा। वर्गमूल कितना संख्या में 3 संख्या में। यदि दशमलव के बाद पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसका दशमलव के बाद 2 अंक हो, यहाँ पे कितना 2 अंक हो, तो उसमें क्या हो वर्गमूल उसका 1 अंक में आएगा। किस अंक में, 1 अंक में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पहले आपको ध्यान देना क्या, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना 2 संख्या, तो इसका वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, दशमलव के बाद सिर्फ 1 संख्या में आएगा। कितना, सिर्फ 1 संख्या में। यदि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करता है, जैसे यहाँ पे 0.04 है तो इसका वर्गमूल क्या लिख देता है, यहाँ पे 0.02 लिख देता है, 0.02 लिख देता है। तो ये काफ़ी एकदम गलत है, ये क्या है, गलत है। इसमें क्या होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 होता है। यहाँ पे कितना 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन दशमलव के बाद अगर ये 2 संख्या है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, सिर्फ 1 संख्या होगा। दशमलव के बाद सिर्फ 1 संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है यार क्या 4 का वर्गमूल तो 2 है, 2 यहाँ पे भी है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या उसका वर्ग में भी है, पूर्ण वर्ग संख्या में, और इसका वर्गमूल में भी क्या है 2 अंक है, तो ये हमारा नहीं होगा। 16 तो होगा नहीं क्योंकि वर्गमूल निकालना है, वर्ग नहीं निकालना है। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 3 संख्या होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा क्या होगा, ये 0.2 सही, ये बिल्कुल सही हुआ है। यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2। यहाँ पे जैसे आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है 2 होता है, और यहाँ दशमलव के बाद
दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, इसीलिए इसके वर्गमूल में, इसके वर्गमूल में यहाँ पे क्या, वर्गमूल में दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या होगा। कितना? एक संख्या होगा या एक अंक होगा, सिर्फ एक अंक होगा। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में रहा है तो आपको सिर्फ ऐसे देखकर आपको टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे क्या, वर्गमूल निकालना है। तीसरा नंबर प्रश्न है 1 बट्टा कितना है, 1/16 है। यहाँ पे 1/16 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे अंदर रूट ये हो जाएगा, बराबर इसको हम लिख सकते हैं कितना, √1 और बट्टा में कितना, √16। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 होगा और 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, 1 हमारा निकल जाएगा, बट्टा में कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद कितना है, चौथा नंबर प्रश्न है 4/81 का वर्गमूल निकालना है। 4/81 का वर्गमूल निकालना है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर रूट 4 हो जाएगा, बट्टा में कितना, अंदर रूट 81 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, ये भी जानते हैं हम, 2 होता है। और बट्टा में कितना, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो हमारा 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है, 196। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 196 है, बट्टा में कितना, 529 है। इसका वर्गमूल निकालना है। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे रूट अंडर कितना हो जाएगा, 196 बट्टा में कितना, रूट अंडर 529 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे इससे भी लिख सकते हैं, जैसे एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप तोड़ दिया। इसके बाद क्या होगा, अंदर रूट कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 14/23 आंसर आ जाएगा। कितना, 14/23 हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गमूल फिर से क्या है, वर्गमूल निकालना है। अभी हम आपको ऊपर बताए हुए थे कितना, दशमलव के बाद यदि 2 संख्या हो तो उसका वर्गमूल कितना संख्या होगा, 1 संख्या होगा। दशमलव के बाद 2 संख्या होगा तो उसका वर्गमूल 1 संख्या होगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 4 संख्या होगा तो उसका वर्गमूल कितना होगा, 2 संख्या में होगा। दशमलव के बाद 4 संख्या हो तो उसका वर्गमूल कितना, 2 संख्या में होगा। 2 संख्या कोई भी होगा, जो उसका वर्गमूल निकालेंगे और उतना ही संख्या होगा, उसका आधा संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है 0.01 है, इसका वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 का वर्गमूल क्या होगा, हम जानते हैं कि 1 का वर्गमूल होता है 1 का वर्गमूल 1 होता है। और यहाँ पे कितना, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पे हमारा वर्गमूल में कितना हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा, वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 1 नंबर प्रश्न है, वर्गमूल बराबर कितना होगा, 0 के बाद 2 संख्या है तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 संख्या, जो क्या है उसका वर्गमूल होना चाहिए। हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। यदि यहाँ पे 2 जीरो रहता है, जैसे यहाँ पे 0.0001 रहता है, तो इसका वर्गमूल निकाले तो हमारा कितना होता है, दशमलव के बाद तो 2 संख्या होगा, वर्गमूल है दशमलव के बाद 2 संख्या होगा, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पे कितना, 0.01। एक तो वर्गमूल है, लेकिन हम 0 वहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 संख्या दशमलव के बाद, इसलिए यहाँ पे 2 संख्या अवश्य लिखेंगे। हमारा कितना है, 0.1 इसका वर्गमूल आ गया। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, 0.64। हम जानते हैं कि 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल होता है क्या, 8। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि 64 का क्या वर्गमूल, 64 का वर्गमूल बराबर कितना है, 8 है। एवं यहाँ दशमलव के बाद, क्या है, यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना, 2 है। अंकों की संख्या 2 है।
इसीलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, अंकों की संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2 है तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। आप इस प्रकार सभी क्वेश्चन एक ही तरीका से एक ही जैसा है तो आप सभी का आप ऐसे लिख सकते हैं, उसका भाषा लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके बाद आपको भाषा में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 है तो इसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल 4 होता है तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 0.0464 का वर्गमूल क्या आ जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा 0.8। ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 0.0625। यहाँ पे हम ये जानते हैं 625 कितना 25 का वर्ग है, 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होता है। चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं 625 बराबर कितना होता है 25 होता है, इसका वर्गमूल यह 25 होता है। इसीलिए क्या होगा 0.0625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0.0. यहाँ पे संख्या कितना है दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4 है तो वहाँ पे हमको 2 लिखना है। तो 25 हम जब लिखते हैं तो हमारा 2 पूर जाता है, तो इसके अलावा हम 0 यहाँ पे नहीं बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद कितना है 10 नंबर प्रश्न है 0.0361। कितना है 10 नंबर प्रश्न है 0.0361। यहाँ पे भी क्या है दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4 है तो यहाँ हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, चूँकि √361 बराबर कितना होता है 19 होता है, वर्गमूल इसका क्या होता है 19 होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.0361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना है 4 है तो यहाँ पे कितना हमारा हो जाएगा दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है तो 2 हमारा 19 में ही आता है तो हम यहाँ पे 19 ही लिखेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे पहले 0 नहीं बैठाएंगे, ठीक है। तो अभी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप समझ रहे हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न क्या है, यदि x बराबर कितना यहाँ पे दिया गया है, यदि x बराबर हमारा √16 बट्टा कितना है 81 है तो यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि √x का मान क्या होगा, मान बराबर वाट, ये क्या होगा। चूँकि यहाँ पे हमारा कितना दिया है x बराबर हमारा दिया हुआ है, पहले हम x का मान यहाँ पे निकालेंगे। चूँकि यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा √16 बट्टा 81। यहाँ पे हम इसको हम लिख सकते हैं क्या अलग अलग, इसको हम रूट बैठा देंगे 16 बट्टा यहाँ पे √81 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ कितना होता है 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा 4 होता है। डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं। यहाँ पे √81 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पे 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 होता है, ये भी जानते हैं। हमारा कितना आ गया यहाँ पे x इक्वल टू आ गया 4/9। अब ये हमारा x का मान आ गया। तो प्रश्न से क्या है हमको प्रश्न से क्या है √x बराबर वाट। तो हमारा क्या हो जाएगा √x बराबर हो जाएगा हमारा √x बराबर क्या होगा 4 बट्टा है ना 4/9। x का मान कितना है, x का मान हमारा है 4/9 तो इसमें रूट चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट चढ़ा देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा √4 बट्टा में कितना √9। इसमें हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2 निकल जाएगा और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। ये काफ़ी इजी प्रश्न है, आप समझ गए होंगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिर क्या है m का मान दिया हुआ है। m बराबर कितना है रूट अंडर कितना है यहाँ पे 0.0016 है, 0.0016 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या √m का मान निकालना। √m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। m बराबर हमारा दिया हुआ है
m बराबर कितना है, रूट है। तो पहले m बराबर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, चूँकि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 0.0016 है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या अभी आपको बोले हुए थे कि इतना पॉइंट के बाद यदि अंकों की संख्या 4 हो तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो संख्या रहेगा उसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और अंकों की संख्या कितना है, 4 है। तो हमको यहाँ पे 2 पुराना है, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है, सिर्फ 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और बैठा देंगे, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंकों की संख्या 2 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, m का मान, m का मान हमारा कितना आ गया, 0.04। और इसीलिए हम यहाँ पे रूट अंडर m का मान बैठा देंगे। यहाँ पे रूट अंडर m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 0.04। अब देखिए, आप इसका वर्गमूल निकालना है ना, अब इसका अंदर रूट बैठ गया तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा जो संख्या बचेगा उसमें अंकों की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा कितना होता है, ये भी हम जानते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। और अंकों की संख्या यहाँ पे दशमलव के बाद कितना है, 2 अंक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वर्गमूल, अभी जो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस 2 प्रश्नावली 2 के डी में बस इतना ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप बना चुके होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए अगले चैप्टर के सभी क्वेश्चनों का हल आपके लिए फिर लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।